इस क्लास में अगली टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो टॉपिक पढ़ रहे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है ये, है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उस टॉपिक में हम क्या आज के क्लास में हम क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे नो चेंज, आउटपुट जो है ना जीरो आ जाता है। ठीक है, आउटपुट जो है ना, इसका नेट आउटपुट जीरो, जो भी सिस्टम रहता है जिसका आउटपुट जीरो आता है उसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं। मतलब कि रिमेन्स, जो पहले था उसके बाद भी उतना ही रहेगा। ठीक है, जो एक्शन के पहले था वो एक्शन के बाद में जो रहेगा वो दोनों सेम रहेगा, उसलिए तो इक्वल जो आउटपुट जो है ना जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम पढ़े थे। हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में वही बताता है, हम किसी भी वे से एक हाइट तक पहुंचने के बाद उसका पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना जो हाइट पे रहता है, परपेंडिकुलर रहता ना, उतना ही रहेगा। जैसा कि ये अर्थ का सरफेस है, समझो यहाँ एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट वे में हम लेके जा रहे हैं, एक लेके जा रहे हैं ये, ठीक है, ऐसे सीधा हाइट, ये हाइट को लेके जा रहे हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, इसका जो पैटर्न है ऐसा डिफरेंट इसमें लेके जा रहे हैं ऐसा, लेकिन लेके जाने का एक ही हाइट, दोनों एक ही हाइट को लेके जाना है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल, मतलब का पोटेंशियल एनर्जी था है उतना ही यहाँ पे भी रहेगा, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, हाइट जो है ना सेम है, हाइट यहाँ पे सेम है, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आल्सो क्या है, कंजर्वेटिव। ठीक है, क्यों, एक क्लोज लूप है समझो। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ जहाँ पे हम चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज लूप में मूवमेंट हुआ तब उसका नेट वर्क डन जीरो रहेगा, जीरो है तो तब हम जो भी फोर्स वहां पे अप्लाई करें, मतलब वर्क डन हम किए, मतलब क्या है, वो टोटली आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसे कंजर्वेटिव कहा गया है। ठीक है, चलो तो हम बता देंगे। देखो ये एक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है समझो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फील्ड में हमने क्या किया, दो पॉइंट को सेलेक्ट किया, एक पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट है, ठीक है, जहां पे जिसका पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, V ये है, ठीक है, V ये है, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट का हम क्या लेना है, हमको B बोल के ले लो। यहाँ पे कहीं पे इंसेक्ट बैठा क्या, उसलिए तो डबल टच नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट को हम B बोल के ले लेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है B बोल के ले लेंगे बेटा। ठीक है, कहीं पे इंसेक्ट बैठा है तो इसलिए डबल टच नहीं हो रहा है। चलो तो ये VB, मतलब ये पोटेंशियल VB है समझो। अब ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो है ना एक यूनिट चार्ज Q0, ठीक है, Q0 को मैं क्या कर रहा हूं, ये पाथ से यहां तक लेके गया, इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम L1 बोल के ले लेंगे। ठीक है, L1, और नेक्स्ट क्या करना है, यहां से वापस लेके जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, लेकिन पाथ डिफरेंट है, यहाँ पे पाथ क्या है, डिफरेंट है, ये पाथ है। ठीक है, ये L2 ले लो, L2 ले लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे L2 ले लो। तो अकॉर्डिंग टू, हाँ देखो ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
एक क्लोज लूप में ये डायरेक्शन में गया और वापस आते थे में दूसरे, मतलब क्या है, पाथ अलग है लेकिन डायरेक्शन तो सेम ही है, डायरेक्शन तो सेम है। तब क्या होगा, टोटल वर्क डन क्या होता है देखना है। अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो फोर्स कैसा अप्लाई होता है, देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है उसके ऊपर एक फोर्स रहता है, ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स रहता है, Q नॉट E, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसके अपोजिट फोर्स अप्लाई करना है, इधर अप्लाई करना है। ये फोर्स इसके बराबर है, मतलब हम क्या करना है, इसके बराबर अपोजिट डायरेक्शन में Q नॉट E फोर्स ये डायरेक्शन में अप्लाई करना है। तब ये जो चार्ज है इधर मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर डायरेक्शन में बता दिया, अगर फील्ड इधर है, फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है, रिपल्शन फोर्स इधर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करना है, उसके अपोजिट फोर्स अप्लाई करके यहाँ लेके आना है, ठीक है। ओके, वी शुड ब्रिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अलोंग दिस पाथ। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो दोनों केस में हम वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन क्या करना है, फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग, ऑन मूविंग लेना है, ऑन मूविंग Q नॉट फ्रॉम A टू B, हाँ फ्रॉम या अलोंग ले लो, ठीक है। हाँ A टू B, A टू B, यहाँ पे पाथ लिख लो अलोंग AL1B। तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, V W AL1B, ओके, AL1B डिवाइडेड बाई Q नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे BB माइनस BA, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन क्या लेना है यहाँ पे, इक्वेशन, तो ये इक्वेशन 1 ले लो। तो उसी तरह क्या करना है हमको, अपोजिट डायरेक्शन में भी अलोंग दिस पाथ होते टाइम में उसका वर्क डन क्या होता है देख लेंगे। अब क्या करना है, ओके, नाउ Q नॉट moving from B to A along A, हाँ B L to A, तब क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, B L to A इक्वल टू क्या है, यहाँ पे वर्क डन क्या है, वर्क डन, तो यहाँ पे वर्क डन VA माइनस VB, VA माइनस VBA, ठीक है। तो ये इक्वेशन को 2 ले लो, ये इक्वेशन क्या करना है, इक्वेशन 2 ले लो यहाँ पे। अब क्या करना है, टोटल, नेट ले लो, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन दैट इज WAL1B प्लस डिवाइड बाई Q नॉट डिवाइडेड बाई क्या करना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई WBL2A डिवाइड बाई Q नॉट। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, क्या है, V सफिक्स A प्लस V सफिक्स A माइनस V सफिक्स B। तो यहाँ पे RHS का पूरा 0 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0 हो गया। तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट वर्क डन क्या है, नेट वर्क डन इज 0, नेट वर्क डन 0। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, ओके, व्हेन Q नॉट इज मूविंग in a closed path, okay, no work is done, so electrostatic
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या बोलना है हम, कंजर्वेटिव बोलना है। क्या बोलना है हमको, कंजर्वेटिव बोलना है, ठीक है, कंजर्वेटिव। तो ये हो गया कंक्लूजन, ठीक है। चलो अच्छा,